Hello friends, welcome back to my YouTube channel Basic Math Science. This is Mohammad Afzal and my Facebook page Dr. Math Science. आपका मेरे चैनल में YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोगों को पता है कि जो नया सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का जो है मैथ और साइंस के जो है इस वक्त जो है ये मेरा जो YouTube चैनल है बेसिक मैथ टीच, इसमें सिर्फ मैं जो है मैथ के ही क्लासेस जो है लेता हूं और चैप्टर वाइज हम लोग जो है स्टार्ट हम लोगों ने किया है। और जो पहला चैप्टर है क्लास 8 का वो है परिमेय संख्या, वही हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोगों का जो है परिमेय संख्या वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आज जो है क्लास 8 ग्रेड का मैथमेटिक्स यानी एनसीईआरटी पैटर्न और यूपी बोर्ड पैटर्न दोनों को मिक्स करके मैं जो है पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे जो है पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं 7th क्लास में ये वाला जो है रेशनल नंबर से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट जो है मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है और वो मेरे जो है प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, क्लास 7th मैथमेटिक्स। ओके, सेशन भी मैंने लिख दिया है 2025 टू 2026 सेशन भी हमने लिखा है, वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेंगे। और वहां मैं पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और ये अपलोड जो है ये क्लास 7th का है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कितने टाइप्स होती है, कौन से जो है समान रेशनल नंबर होती है और समतुल्य रेशनल नंबर यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है। और नेगेटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसे आप धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी कहते हैं, किसको कहते हैं और कब होती है वो, इन तमाम बातों को जो है यानी फर्स्ट चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किया है और कवर भी किया है। और अब आ जाइए क्लास 8, जैसा कि अगर जो लोग 7th पढ़े होंगे वही 8 में जो है अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वरना उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो और मेरे प्यारे स्टूडेंट भी मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने स्टेटमेंट लिखा है जो परिमेय संख्या से रिलेटेड है। तो सबको पता है दोस्तों कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, यानी लिखते हैं p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। और जहां q क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी 10/0 नहीं होता है और 0/10 होता है, ये सही है, ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, हर जो है इस भिन्न का हर जो है 0 लिखा हुआ है। चलिए अब हम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट हमने दिया है और ये स्टेटमेंट परिमेय संख्या से संबंधित है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ कथन दिए गए हैं परिमेय संख्या से संबंधित, और वो उसमें टिक करना है राइट और रॉन्ग का जो है हमें बॉक्स में जो है गिवन जो बॉक्स है यानी जो बॉक्स दिए गए हैं, खाने दिए गए हैं, उसमें हमको सही या गलत का निशान लगाना होगा दोस्तों। तो चलिए पहला देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ऑल होल नंबर को मिस होता है, मैं इसको हिंदी में भी लिखते चलूंगा ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो लिख लेंगे। सभी यहाँ पे देखिए सभी पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब यही है। तो जो लोग हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे वो जरूर ये लिख लेंगे कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड 4 कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। तो सब में बटा 1 कर दीजिए, तो ये हो गए परिमेय संख्या। तो इसका मतलब है कि ये पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। चलिए अब नीचे आ जाइए, यहां पे देखिए 4/3 एंड -5/8 एंड 5/11 फिर -2 है, 7 है, 0 है। आर द रेशनल नंबर, क्या ये सभी संख्या रेशनल नंबर है? तो यस रेशनल नंबर है। देख लीजिए यहाँ पे इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 आप कर सकते हैं या 1 हाइड होता है। और सब में देख लीजिए कहीं भी 0 नहीं है, यानी हर जो है जिसको ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो हर कहीं भी 0 नहीं है, इसलिए सारे रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका राइट होता है, राइट माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जो है फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो भिन्न होती है, भिन्न आप लिखते हैं इस तरह से, कुछ ऐसे लिखते हैं भिन्न। ठीक है, तो क्या ये सभी रेशनल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिएगा क्या परिमेय, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है।
परिमेय संख्या होती है, तो आपका आंसर है यस। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भिन्न 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 फ्रैक्शंस भिन्न क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, भिन्न जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर होगा यस। चलिए हो गया, तीन कंफर्म हो गया, हमने हिंदी में भी लिख दिया है, कोई डाउट नहीं कि आप नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब यहां पे लिखा हुआ है कि एक रेशनल नंबर टू बी फ्रैक्शन, एक रेशनल नंबर जो है क्या हो सकती है? एक भिन्न के रूप में हो सकती है, भिन्न हो सकती है। और किस रूप में भिन्न होगी, कब होगी भिन्न? लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी आइदर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक, एंड निगेटिव लिखा, मस्ट बी लिखा हुआ है। यानी एक रेशनल नंबर जो है, यानी भिन्न का जो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक रेशनल नंबर के लिए भिन्न जो लिखते हैं आप, आंसर हल जो लिखते हैं, उसमें बोथ लिखा हुआ है, बोथ दोनों अंश और हर मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट भी यानी होना चाहिए क्या? धनात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए। इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। रेशनल नंबर के लिए यानी परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए भिन्नों के अंश व हर यहां पे लिख दीजिएगा दोनों अंश व हर दोनों धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा नो। देख रहे ना, परिमेय संख्या के लिए भिन्न कहा गया, हाँ, परिमेय संख्या के लिए भिन्नों के अंश व हर दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। ये जरूरी है कि दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, तो आपका आंसर है नहीं। जैसे ये कह रहा है कि ये -2/-3 या +2/+3, ये होना अब जरूरी है? नहीं दोस्तों, नहीं। ये -2/3 भी हो सकता है और +3/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अंश माइनस हो सकता है और हर प्लस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और यहाँ कह रहा है कि दोनों ये होना चाहिए, इस तरह से कुछ जैसा कि हमने लिखा है, दोनों माइनस होना चाहिए, दोनों प्लस होना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट कहा गया, तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट होगा रॉन्ग, ठीक है। चलिए अब आ गई है एनी इंटीजर्स यानी कोई पूर्णांक। एनी इंटीजर्स मीन्स कोई पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में जो है मैं अभी जल्द ही अपलोड किया हूं, परसों में अपलोड किया हूं, लास्ट सैटरडे को, तो उसमें जरूर देख लेंगे कि पूर्णांक होता क्या है, मैं डिटेल लिखा हूं। तो कोई पूर्णांक पी लिखा हुआ है, कोई पूर्णांक पी, और यहां लिखा है पॉजिटिव में जानते हैं धनात्मक होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, या शून्य। क्या लिखा है? कैन बी एक्सप्रेस्ड P/Q, कैन बी एक्सप्रेस्ड शून्य को P/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। कोई एक पूर्णांक है P, सपोज दैट कि कोई एक पूर्णांक देखिए, एक माइनस, मान लीजिए -5 है या +5 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, यही लिखा हुआ है, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं। और आगे क्या कर रहा है? दिस इज अ रेशनल नंबर, तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी हम 1 लिख देते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर होगा राइट, तो ये भी होगा आपका राइट।
तो इस तरह से हमने देखा कि हमने ये 5 स्टेटमेंट हमने दिया है और इस स्टेटमेंट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और बखूबी हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंडिंग भी किया। जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज अगर कोई कहीं मिस्टेक के चांसेस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का जो है हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व होता है। और ये जो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है परिमेय संख्या से संबंधित, यानी ये फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या का। और ये किस क्लास का है तो आप कहेंगे क्लास 8 का है। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन वो जो है वो सिंप्लीफाई है दोस्तों, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी सरल करो, सरल करना है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर क्या है आपका, पहला क्वेश्चन इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे। 4/5 प्लस माइनस 2/5 ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, देख के जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है दोस्तों तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले को सीधे जो है आप प्लस या माइनस कर देते हैं। तो ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले का जो अंश है, अंश जिसको आप कहते हैं न्यूमरेटर, तो 4 और प्लस -2। अब देखिए यहाँ पे डबल साइन है और ये डबल जो साइन है ये दोनों अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट साइन है तो हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। और दोनों सेम साइन हो तो हमेशा प्लस लिखते हैं, ये याद रहे दोस्तों। तो अब दोनों से माइनस कर दीजिए, तो अब आपका हो जाता है आंसर सॉल्व। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से जो है ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे हम लोग। और 2 में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। सिंप्लीफाई with the help of number line। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, देख पा रहे हैं आप। तो इसको नंबर लाइन पे आप सॉल्व करना, एक मैं कर दे रहा हूं, एक आप करेंगे। चलिए इसका सेकंड का जो है मैं 2 वाला कर दे रहा हूं। यहां लिखा हुआ है -3/4 प्लस 5/6 और ये है माइनस। तो आप देख पा रहे हैं ये। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि 6 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12। ठीक है, 12 होगा, याद रहे दोस्तों। यहां पे देख पा रहे हैं ना, 4 और 6 यानी दोनों के टेबल में 12 आता है, दोनों के टेबल में 4 के भी और 6 के भी, यही तरीका है। तो चलिए अब ये जो -3/4 है, सीधा सीधा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए ये, अब 4 को बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो उसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा दोस्तों। चलिए अब इधर आइए। अब ये जो 6 है इसको हमको बनाना है 12। 6 को बनाना है 12 क्योंकि एलसीएम 12 है। जब 12 बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देख पा रहे हैं आप कि कैसे मैं कर रहा हूं सॉल्व। तो अब ये हो जाएगा 3 3 या 9 और ये हो गया 12 और प्लस 10 -6 12। इस तरह से हमारा हो जाता है सॉल्व
ये -2/12 हो गया। और ये देखिए डबल साइन है और दोनों साइन जो है अपोजिट है, यानी एक दूसरे के विपरीत है, तो हमेशा माइनस लिखिएगा। तो ये होगा आपका 10/12। अब यही नंबर देखिए, अब दोनों नंबर को आप क्या कर देंगे, देखिए दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस होता है तो हमेशा दोनों को प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -19/12। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। अब इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन जरूर हम मुझे आप लिख सकते हैं, बता, ठीक है। चलिए अब हमको इसी को हम लोग करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को। चलिए अब इसको हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, यही नंबर जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी। और यहां देख पा रहे हैं ना, ये जो दोनों भिन्न है, दोनों फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? ये दोनों फ्रैक्शन जो है, एक चीज याद रखिए कि देखिए सबका दोनों में न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब इस कंडीशन में वो आप समझ जाइएगा कि वो नंबर जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना होगा। जब न्यूमरेटर जो है यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो हमेशा उस नंबर को 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए यहां पे देख पा रहे हैं, और यहां नीचे जो है इसमें देख रहे हैं ना, ये नीचे क्या है 12 है। तो जब 12 है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इसी नंबर को 12 लाइन रिप्रेजेंट करना होगा, 12 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए 12 लाइन हो गया, ये 12 6 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहां से ये जो 0 है, 0 से लेके 1 तक हमने 12 लाइन में सेगमेंट कर दिया है, बांट दिया है अलग अलग। अब ऊपर है -9। देखिए दोस्तों एक चीज और मिस्टेक हो रही है, यहां पे हम कर देंगे 0 और यहां कर देंगे 1, और क्या करेंगे -1, क्योंकि ये नंबर माइनस में रिप्रेजेंट हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड मीन्स होता है आपका बाईं ओर, बाईं ओर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और ये नंबर लाइन है दोस्तों, नंबर लाइन मीन्स होता है संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है, संख्या रेखा पे, ठीक है। चलिए अब ऊपर देखिए 9 है, तो 9 आपको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो है ना, 9 ये -9/12 ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 9/10 यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, और इधर जाएगा। चलिए उसके बाद यहां देख पा रहे हैं कि 10 और इसके बाद और 10 आगे जाएगा, उल्टा काउंट हो गया, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा काउंट हमने कर दिया है। यहां से करना है ना 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यही है -9/12। चलिए अब इसके बाद कितना काउंट करना है, 10 काउंट करना है। चलिए 10 काउंट कर लीजिए। अब वो माइनस है दोस्तों, देख पा रहे हैं ये माइनस है, अगर ये प्लस होता तो फिर यहीं से आपको इधर काउंट करना होता, याद रहे। लेकिन ये दोनों संख्या माइनस है, इसलिए आपको सब इधर ही ले जाना है। तो अब यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है। एक और ले जाना होगा दोस्तों 10 तक, आई 10 तक हो गया। अब यहां से 10 खाना काउंट करिएगा, याद रहे। यहां से
10 खाना आपको काउंट करना होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, यहाँ पे 10/12 आपने लिख दिया, ठीक ना। और आपका जो भी आंसर आया है -19/12, तो यही है 19/12, ये लेकिन याद रहे यहां 1 है, यही है -19/12, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं, हमने इसी नंबर को दर्शाया है। और क्योंकि ये नंबर, अब देखिए इसको छोटा करेंगे, इसी नंबर को छोटा कर दीजिए, 3 से काट के, 3 3 3 9 और 3 चौके 12, तो ये हो जाता है -3/4। इसको काट दीजिए 2 से, 2 5 जा और 2 6 जा, तो ये हो जाता है -5/6। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, ये नंबर देखिए है कि नहीं। तो इस तरह से संख्या रेखा पे आप दर्शाएंगे, ठीक है। और संख्या रेखा अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि हमको संख्या रेखा पे, ये संख्या रेखा पे इसको रिप्रेजेंट करना अभी नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो फिर मैं एक बार जरूर एक वीडियो छोटा सा बना के आपको जरूर मेंशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बच जाता है, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बच जाता है, यानी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बच जाता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बुक जो है उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, शिक्षा कार्य सर्व शिक्षा अभियान तक एक्सप्लोर मैथमेटिक्स के नाम से जो है क्लास 8 की बुक चलती है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और अगर नंबर लाइन का समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक है। तो मैं एक बार और खूब बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करूंगा और करके आपको रिप्रेजेंट करूंगा नंबर लाइन पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि एक मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, दिखाऊं, बट आज नहीं, किसी दिन और, कल कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट का, इस जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए है, इसका तीसरा क्वेश्चन है। और मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको करना होगा, बस दो क्वेश्चन ही दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। हमेशा याद कर लीजिए दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल कैसे करना है, तो कहेंगे आप बाई टेकिंग एलसीएम, यानी लॉसा लेकर, जिसको लॉसा कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो सभी जानते हैं, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, बुलवाने वाली चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और मैं इसका भी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। ये है -3/11 एंड प्लस -4/13। चलिए, तो यहां पे देख रहे हैं ना, हमको सरल करना है। सरल कैसे करना है, तो एलसीएम लेकर करना है। एलसीएम किसका लेना है, हर का, हर मीन्स नीचे वाले का हमको लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा एलसीएम ऑफ 11 एंड 33, ठीक है, 11 एंड 33 यानी 11 और 33, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम, अब देखिए 11 और 33 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो 33 ही होगा। क्यों 33 होगा, क्योंकि 11 के यानी 11 के टेबल में भी 33 आता है, और 33 के टेबल में भी 33 आता है, इसीलिए 33 जो है इन दोनों का होगा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त होगा। चलिए, तो अब -3, अब ये है 11। अब बताइए 11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका गुणा करेंगे, हो जाएगा 33। तो आप कहेंगे 3 से करेंगे। तो दोस्तों जब 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करना होगा। उसी तरह से इसको भी करेंगे -4/, अब बताओ 33 का गुणा करना है, 33 में किससे गुणा करेंगे कि 33 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 से। 33 से करने 33, ठीक ना। देख रहे हैं क्वेश्चन आपका लगता हुआ लग रहा है, बस अब सॉल्व होने वाला है। तो अभी ये 3 तरीके हो जाता है 9 और 11 3 33, यानी 11 3 33 प्लस, और ये 4 1 4,
3 वन जा 33 वन जा 33। तो इस तरह से आपका हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर क्या है, बराबर हो जाते हैं। भिन्न को जब भी जोड़ना हो या घटाना हो, कोई भी फ्रैक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना हो या एडिशन करना, ऐड करना हो, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को करते हैं सेम, बराबर। यहाँ देखिए दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गया, तो अब दोनों को प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, वो डिपेंड करेगा आपका साइन पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है -9 एन प्लस -4, अब बाई हो जाता है 33। तो ये दोनों जो कि दोनों माइनस है, इसलिए यानी दो उधारी है, दो उधार है, तो दोनों उधार को आप प्लस कर देंगे तो उधार बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 13 हो गया उधार। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया, तो -13/33 यानी -13/33। तो इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आज आगाज हुआ है इस चैप्टर का, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया है। अब इसके साथ साथ जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब परिमेय संख्या के कुछ होते हैं नियम, गुण। तो नियम में एक आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं नियम को, प्रॉपर्टी। और दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी गुण, नियम। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है दोस्तों वो बंद नियम होता है, संगपति बंद नियम। और कहीं कहीं आपको संगपति भी मिलेगा। क्लोजर मिस होता है बहुत करीब। ठीक है, और कम्यूटेटिव मिस होता है क्रम विनिमय नियम। ये जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिस होता है दोस्तों साहचर्य का नियम, ये भी नियम है साहचर्य नियम। और एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको आप कहते हैं वितरण का नियम, बांट देना, बंटवारा कर देना, वितरण का नियम या वितरण नियम। ठीक है, इसको गुण भी कहते हैं, विशेषता भी कहते हैं, कई तरह का है। तो इस तरह से हम 4 नियम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही। और ये जो है हम अगले उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, चारों का मैं एक्सप्लेन करूंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। दिस इज मोहम्मद अफजल। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, जरूर लाइक किया करें, उसमें थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं किया करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लगने वाला नहीं दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए जो है एक वरदान साबित होगा दोस्तों। इसी के साथ मैं मोहम्मद अफजल, अलविदा दोस्तों।